हेलो एंड वेलकम टू बड़ा ज्ञान जोश बैच, जहां पे हम अभी क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं और जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं, बहुत सारे हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स का हमारा जो है सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सभी वीडियोस को भी देख लेंगे, बिकॉज those videos are only for you and that will definitely help you to get good marks in the examination. तो यू नो मी वेरी वेल, मैं आपका टीचर सुनील मिश्रा। और आज जो हम इंग्लिश में, हम अभी इंग्लिश पे इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस किए हुए हैं एंड परहैप्स ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि हमने सारे क्लास कर लिए हैं, सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिया है। तो आज जो हम लिटरेचर के जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर पे चर्चा करेंगे, उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक्चुअली ये क्या है बाबू, ये कौन सा चैप्टर है कि इसमें जो है राइटर खुद अपने बारे में कुछ चीजें लिखते हैं डायरी के साथ। थोड़ा जरा सा पहले उनके बारे में जान ले। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट, जो कि कहां पड़ता है, जर्मनी। हर एक चैप्टर का के जो भी राइटर हैं या पोएट हैं, हम उसका नाम बताते चल रहे हैं। डेफिनेटली यू मस्ट मेमोराइज दैट, मस्ट रिमेंबर, बिकॉज दोज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो डोंट टेक रिस्क एंड जस्ट यू रिमेंबर द नेम ऑफ राइटर और पोएट। अंडरस्टैंड दैट। ये मरे कब थे, तो फरवरी या मार्च, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को नहीं, राइटर को। 1945 में इनका डेथ हुआ था, ऑब्वियसली जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म पे थी। उसके बाद इनका पूरा नाम जो था वो एनालिस मैरी फ्रैंक था पूरा। शॉर्ट में इनको एनी फ्रैंक, यानी बीच वाला ये गायब कर दिया गया, एनी फ्रैंक, हाँ यही से इतना नाम भी लिया गया है। और सी वाज ए जर्मन, ये जर्मन थी, जर्मन की एक ज्यूइश थी, ठीक है, यहूदी थी ये। एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो थे ये ज्यूइश थी, यहूदी थी ये, और ये डायरिस्ट थे, डायरी मतलब डायरी लिखने वाले। उसके बाद बेबी सीटर, चिल्ड्रन राइटर, यानी जनरली इनकी जो बातें थी वो बचपन या बचपन के संदर्भ में ही इन्होंने अपनी ज्यादातर कृतियों को लिखा है। यानी इन्होंने ज्यादा जो राइटिंग की है वो बच्चों के संदर्भ में की है। तो इसमें एक चीज जरूर उभर के आता है कि लेखिका के मन में कहीं ना कहीं बड़ा होने के बावजूद भी उनके मन में आज भी जो है एक छोटा सा बच्चा कहीं छुपा हुआ है। बिकॉज क्योंकि आप किसी चीज के बारे में तभी ज्यादा से ज्यादा लिख पाते हैं या समझ पाते हैं या बोल पाते हैं जब उसके बारे में आप स्टडी करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब आप अभी भी उन चीजों में समाहित होते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, तभी आप उस चीज को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पे देखिए क्या है बाबू कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। ये चैप्टर एक बच्चे की मन की भावना को उजागर करती है। कैसा बच्चा भाई? एक ऐसा बच्चा जो कि अपने आप को इस दुनिया में कटा हुआ महसूस करता हो। He or she can feel that he or she is something to others and there is a no one good friend with whom he or she can share her or his feelings, right? कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। तो वैसी परिस्थिति में लेखिका ने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोजा अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए, अपनी भावनाओं को निकालने के लिए। क्योंकि आप भी ये रियलाइज कर सकते हैं कि इफ यू हैव नो गुड फ्रेंड जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे मन को अंदर ही अंदर कुरेदते रहती है कि भाई मतलब बोलने से मन हल्का होता है। ये आपको भी पता है, ऐसा कहावत भी है और सच्चाई भी है कि बोलने से मन हल्का होता है कि आखिर हम किसे बोलें, है? क्योंकि अगर हम किसी को बोलते हैं और वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम अगर कोई बात सीक्रेट भी रखना चाहते हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली कभी भी सीक्रेट नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो उसी संदर्भ में हमें एक अच्छे और सच्चे दोस्त की जरूरत पड़ती है। जब लेखिका को वैसा कोई दोस्त या अपना या कोई करीबी या रिश्तेदार या परिवार के सदस्य नहीं मिलते हैं, तो उसने एक डायरी, यू नो ना, डायरी, बहुत सारे लोगों की आदत होती है डायरी राइटिंग, आपके सिलेबस में भी डायरी राइटिंग होता है। तो वो क्या करती है कि डायरी को अपना दोस्त बना लेती है, अब बाकायदा उसका वो नाम भी रख देती है, ठीक है, उसका वो नाम भी रख देती है। वो किट्टो, किट्टी।
और वो उस डायरी का नाम किट्टी रखती है। ये ठीक वैसे ही बात हो गया अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो पोपट लाल का छाता है, जो उसके लिए किसी ह्यूमन बीइंग से कम नहीं है, उसके लिए वो एक नॉन लिविंग होने के बावजूद भी उसे रियलाइज नहीं होता है कि वो उसके लिए नॉन लिविंग है, वो लिविंग थिंग है, वो उसके साथ बात करता है। तो यहां पे एनी फ्रैंक की जो है किट्टी दोस्त, जो उसकी डैडी है, वो जब भी स्कूल से आती है, स्कूल में जो सारी घटनाएं होती है, घर में जो भी सारी घटनाएं होती है, उन सारे घटनाओं का जिक्र वो किट्टी के साथ एक दोस्त के रूप में करती है। उससे वो सलाह मांगती है, भले ही वो सलाह का जो रिप्लाई है उसी का अपना मस्तिष्क देता हो, क्योंकि किट्टी एक नॉन लिविंग है, बावजूद उसे ये रियलाइज होता है कि नहीं, किट्टी मेरी एक अच्छी दोस्त है, क्योंकि ये मुझसे कभी नाराज नहीं होती है, ये कभी गुस्सा नहीं करती है, ये कभी मेरे को सही गलत पे टोकती नहीं है, बात बात पे ताना नहीं मारती है, और मैं इससे जो चाहूं मैं बोल सकता हूं, मैं अपनी सारी भावनाओं को इसके सामने उजागर कर सकता हूं। तो वैसी परिस्थिति में किट्टी इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, इसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, और ये अपने मन की सारी भावनाओं को स्कूल में क्या इसके साथ अच्छा होता है, स्कूल में क्या इसके साथ बुरा होता है, किस दिन इसने टीचर से डांट सुनी, किस दिन टीचर ने इसको शाबाशी दी, ये सारी बात ये अपने दोस्त डायरी किट्टी से शेयर करती है। ये पूरी जो कहानी है वो इसी किट्टी और एनी फ्रैंक के रिश्तों के संदर्भ में है, जहां पर कि एक लिविंग को एक नॉन लिविंग से दोस्ती हो जाती है, और उसे वो तनिक भी रियलाइज नहीं होता कि ये एक नॉन लिविंग है, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की जो भावनाएं होती है वो किसी के साथ भी जुड़ सकती है, आइदर अ लिविंग और अ नॉन लिविंग, क्योंकि ये सारी भावनाएं, ये सारी जो थॉट्स होते हैं वो हमारे अपने ही दिमाग के उपज होते हैं। तो हम चाहे तो राम रहीम सीता गीता मीता पपीता जिसको हम चाहे दोस्त बना लें, या एक मार्कर को भी हम अपना दोस्त बना करके अपने सारे दिल की भड़ास को निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा किताब के संदर्भ में अगर आए तो एनी अपने परिवार और लगभग 30 अन्य लोगों से घिरे होने के बावजूद, यानी इसके फैमिली मेंबर्स टोटल मिला जुला करके 30 थे, बावजूद इसको अपना कहने वाला, अपना मतलब रिलेटिव नहीं, मतलब दोस्त वाला, एक बच्चा वाला, अपना कहने वाला कोई नहीं था जिसके साथ ही अपने अपने मन की सारी बातों को शेयर कर सके, और जिसे वो दोस्त कहती है, वैसा कोई इसको रियलाइज नहीं होता था, कोई नहीं था। इस प्रकार वो अपनी भावनाओं को लिखने के लिए एक डायरी का सहारा लेती है, और वो अपनी सारी भावनाओं को, सारी बातों को डायरी में लिखना शुरू कर देती है। हालांकि उसके लिए डायरी में लिखना असामान्य बात है, लेकिन उसे वास्तव में एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। इस प्रकार वो अपनी डायरी का नाम क्या रख देती है, किट्टी रखने का फैसला लेती है कि वो अपने डायरी का नामकरण करेगी, उसका नाम रखेगी, ताकि उससे बात करने में सहूलियत हो। और अन्य लोगों की तरह वह केवल तथ्य यानी फैक्ट की बात चर्चा नहीं करती है, अनयूजुअल चीजें भी उसमें लिखती है। उसे रास्ते में ठोकर लगी, उसे किसी ने कुछ कहा, वो आज पढ़ाई में अच्छा कर सकी, स्कूल में आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ये सारी बातें वो डायरी में, क्योंकि जनरली लोग जो डायरी लिखते हैं वो उसमें कुछ फैक्ट चीजें लिखते हैं जो कि याद रखने योग्य हो, हैं। लेकिन एनी फ्रैंक थोड़ा अलग थी, ये हर वो चीज लिखती थी जो इसके जीवन में घट रहा था, ताकि, और वो इस तरह से डायरी को लिखती थी ताकि बाद में भी अगर कोई दूसरा भी उस डायरी को पढ़े तो उसकी भावनाओं, उसकी बातों को समझने में उसे किसी तरह का तकलीफ ना हो। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये छोटा सा लिंक करने की कोशिश की गई है कि कक्षा में हर कोई रिजल्ट, जब स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को लेकर के सारे लोग घबराए हुए होते हैं, आप भी, हम भी, हर कोई घबराता है रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा ये लगभग हमको 30% पता नहीं होता, 70% ये पता होता है हमने जो लिखा है उस आधार पर मार्क्स मिलेगा, फिर भी 30% कि एग्जैक्ट क्या मिलेगा ये कह पाना थोड़ा सा टफ होता है। तो हर कोई घबराया हुआ था, और जो क्लास के लड़के लोग थे वो तो सट्टा भी लगा रहे थे। आप में से भी कुछ बच्चे बोलते लगाते होंगे, अरे तुमको तो, इसको तो मैथ में एकदम 50 से ज्यादा नहीं आएगा, नहीं 60 आएगा, लगाओ बाजी, लाइक दिस। तो सट्टा भी लगा रहे थे, ठीक है। और स्कूल में इसका ट्यूनिंग भी ठीक ठाक था, एक मैथ के प्रोफेसर को छोड़कर।
क्योंकि मैथ के प्रोफेसर इसकी आदतों से थोड़ा चिढ़े हुए थे, लगातार नाराज रहते थे। इसको जो है बात करने का जो आदत था, बोलने की जो आदत थी, उससे वो थोड़ा सा परेशान होते थे और इसको दंडित करने के लिए अजीब अजीब सा होमवर्क दे देते थे। चैटर बॉक्स पे लिख के आओ, ऐसा कुछ जो कि थोड़ा अनयूजुअल हो, अनकॉमन हो, वैसे वैसे होमवर्क्स इसको दे दिया करते थे। लेकिन उसने ऐसे मजेदार निबंध लिखे उन सब चीजों पर भी, जिन चीजों पे मतलब शिक्षक ने इसे ऐसा ऐसा टॉपिक दिया कि भैया तुम तो लटकोगी, समझ में तुमको नहीं आएगा, तुम खराब गलत ही लिखोगी। लेकिन ये उस पे भी इतना अच्छा कर गई, इतना अच्छा से उन निबंधों को लिख दी कि उसको, टीचर को मजा आ गया, पूरे क्लास को ये मजा आ गया कि वाह वो कितना अच्छा लिखी है। और एक्चुअली वो उसका जो राइटिंग, जो उसके अंदर जो वर्च्यू था, जो गुण था, जो उसकी वो कैपेसिटी थी, वो उसको उसके मां से विरासत में मिली थी। ठीक है। और जब तक व्यंग नहीं लिखा तब तक, जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा कटाक्ष नहीं की, मतलब अजीब तरीके से नहीं लिखी, तब तक उसको निबंध देता गया टीचर, वो अजीब अजीब सा, ताकि उसको, और वो एक तरह से टीचर इसे पनिश कर रहा था वैसे ऐसे को लिखने के दे करके। ठीक है। लेकिन बाद में जो श्री किसिंग है, जो सर है, वो भी इस पे बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और उसके बाद इसको कभी भी हंसने से या बोलने से या बात करने से नहीं टोकते हैं, और ना ही कोई फालतू तरह का होमवर्क ही इसको देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि यहां पे हम देखते हैं कि एक ऐसी लड़की जो कि अपने दोस्त बना लेती है एक नॉन लिविंग को, और उसके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करती है। ठीक है। और बावजूद वो लाइफ में अच्छा करती है, वहां तक जहां तक की कथा हमें प्राप्त है कि वो स्कूल में धीरे धीरे अच्छा करने लगती है, अच्छा पहले से भी थी और भी अच्छा करने लगती है। तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऐसे था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमिक अंदाज में है, लेकिन बावजूद ये एक बहुत अच्छे पृष्ठभूमि पे लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, और डेफिनेटली अगर आप अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देखे होंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन कमेंट बॉक्स इज फॉर योर प्रॉब्लम्स एंड सजेशन, तो यू कैन आस्क at that place. Baki, you know that you will have to do 3 things, just like, subscribe and share. If you are still not the subscriber of Bada Gyan, then please subscribe right now. Thank you so much for watching this video till the end, and हम मिलते हैं फिर से अगले क्लास।